वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। जैसा कि आपने पिछले क्लास में जाना कि टेंस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। इट हैज़ थ्री पार्ट्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको बताया कि दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस शोज अ एक्शन इन प्रेजेंट, मतलब काल का यह भाग वर्तमान में होने वाली घटना को दर्शाता है और इसके चार पार्ट होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको पिछले क्लास में सिंपल प्रेजेंट पर स्ट्रक्चर आधारित आपको अनुवाद बनाना सिखाया। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस शोज अ कंटिन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट। वर्तमान काल का यह भाग वर्तमान में होने वाली लगातार घटना को दर्शाता है कि कोई काम लगातार रूप से जारी है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वह सो रही है, वह गा रही है ना। तो देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, प्यारे बच्चों, यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि सर दिख नहीं रहा है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखेंगे दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस this part of present tense shows a continuous action in present। ध्यान से देखेंगे थोड़ा देर, है ना। कहा गया है कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। जितना ज़्यादा आप ध्यान से सुनेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा, उतना ज़्यादा बेहतर आप स्पीकर बन पाएंगे। ओके, मैंने क्या लिखा कि दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस शोज अ कंटिन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट। वर्तमान काल का यह भाग वर्तमान में होने वाली कंटिन्यूअस एक्शन को दिखलाता है। कोई काम लगातार रूप से वर्तमान समय में जारी है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, राइट। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका जैसे कि स्ट्रक्चर आपको मालूम ही होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अति सुंदर। देखेंगे ही, सी, इट और एनी नेम के साथ, दुनिया के किसी भी नाम के साथ आपको सेम यूज करना है, इज का प्रयोग करना है। यदि दो नाम साथ आ जाए, है ना, तो आर का प्रयोग करना है। देखेंगे यू के साथ, बी के साथ, दे के साथ आपको आर का प्रयोग करना है और आई के साथ एम का प्रयोग करना है। एक देखिएगा छोटा सा सेंटेंस कि मैं एक गीत गा रहा हूँ, राइट। अभी आप लोग घर पर आनंद ले रहे होंगे, है ना, गा रहे होंगे। मैं एक गीत गा रहा हूँ। अब देखिए, आप ये बताइए मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई होगा, है ना। ये तो आपको कम से कम आता होगा, राइट। तो मैं का इंग्लिश आई। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, आई के साथ मैंने क्या लगाया? एम। तो आई के साथ हम एम लगा देंगे प्यार से। और हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग करना है। अब हमें, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया कि आपको तीन चीज़ों पर एकदम विशेष ध्यान रखना है। पहला आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला, राइट। काम करने वाला, जिसके द्वारा काम हो। जैसे मैं एक गीत गा रहा हूँ, गाने वाला कौन? मैं। तो आई सब्जेक्ट और मैं क्या कर रहा हूँ? गा रहा हूँ। तो कर्ता के द्वारा जो काम हो उसे क्रिया कहते हैं, डैट मीन्स वर्ब कहते हैं। वर्ब में समझ में आया? क्रिया। और कर्ता जिस काम को करता
है ना, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं क्या गा रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना है, ये मैं सब्जेक्ट और गाना हो गया आपका वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो मैं एक गीत गा रहा हूँ, आई के साथ मैंने एम का प्रयोग किया। गाना का होता है सिंग, SING, सिंग। इसमें प्यार से ING जोड़ दीजिए ना, सिंगिंग। क्या सिंगिंग, तो ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग ऐड कर दीजिए, राइट। वह जा रही है, सी इज गोइंग। वह लिख रही है, सी इज राइटिंग, है ना। आप उन्हें बुला रहे हैं, यू आर कॉलिंग हिम या हर। तो इस प्रकार आप बना लेंगे। एक सेंटेंस और देखिए, मैं आपको डांट रहा हूँ। कभी कभी प्यार से डांटते रहते हैं, है ना। जिसको डांटते हैं उसे और ज़्यादा मानते हैं ना, मैं आपको बोला करता था। जिससे लोगों को लगाव होता है ना, उसी को कुछ कह पाता। मैं आपको डांट रहा हूँ। अब देखिएगा, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा, और आई के साथ लगाएंगे एम। डांटना का स्कॉल्ड होता है, उसमें ING लगा दीजिए, हो जाएगा स्कॉल्डिंग। किसे डांट रहे हैं, आपको, तो यू लगा दीजिए ना। वह नाच रही है, सी इज डांसिंग। वह हंस रही है, वह लिख रही है, वह पढ़ रही है। शायद आपको इस प्रकार के सेंटेंस बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, चलते हैं आगे, हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, तो चलते हैं आगे, देखेंगे आगे जो है हम बता रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस, राइट। थोड़ा सा जो बच्चे नहीं लिख पाए होंगे, पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी, राइट। यस, राइट। जैसा कि अभी आप लोग लॉकडाउन में जीवन का आनंद ले रहे होंगे, मैं आशा करता हूं कि कुछ समय आप स्टडी पर भी दें। ओके, ये शायद कोविड-19 का प्रभाव आपको अगले वर्षों तक रहेगा। शायद बिहार बोर्ड अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, शायद सिलेबस भी आपका कम हो सकता है, या नहीं तो एग्जामिनेशन जो डेट रहता है फरवरी या मार्च में एक्सटेंड कर जाएगा, मई जून तक चला जा सकता है। इसलिए आप चिंता ना करें, ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से भी आप बने रहें। ओके, और हम आपको बेहतर से बेहतर सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और हमारा ये तो, इसमें मैं आपको ट्रांसलेशन बनाना बता रहा हूँ। हमारा इसमें 3 सीरीज चल रहा है। एक तो मैं ट्रांसलेशन और ग्रामर पोर्शन आपको बता रहा हूँ, एक हो गया आपको 12th 100 मार्क्स बुक, जिसमें मैं प्रोज और पोइट्री सेक्शन का, पोएम का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पोइट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन दोनों में। तो जल्दी आपको सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं जो भी बचे हुए हैं। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक भी करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तब लाइक करें, है ना। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, ये तो मैं हर बार आपको बताऊंगा कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और दुनिया किसी नाम के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। यू के साथ, बी के साथ, दे के साथ आपको आर का प्रयोग करना है, और आई बच गया बेचारा केवल, उसके साथ एम लगा देना, राइट। जैसे मैं एक कहानी नहीं लिख रहा हूँ, जैसे मैं एक कहानी
नहीं लिख रहा हूँ। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे लगा हो उसका अनुवाद इस नियम से करते हैं, है ना। तो कभी कभी कुछ स्पेशल भी होता है ना। चलिए देखिए, मैं का इंग्लिश होगा आई, और हमेशा की तरह आई के साथ लगेगा एम। अब देखिए, आपने ईज आर एम तीनों में से एक को चुन लिया। अब आपको लगाना है क्या, नॉट, तो लगा दीजिए ना नॉट। क्या तो लिख रहे हैं, लिखना का होता है राइट, राइटिंग होगा इसका V4, है ना। क्या तो एक कहानी, आ स्टोरी। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। वह एक तोहफा नहीं खरीद रही है, शी इज़ नॉट बाइंग अ गिफ्ट। वह एक हार नहीं खरीद रही है, शी इज़ नॉट बाइंग अ नेकलेस। तो इस प्रकार विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन सॉल्व ट्रांसलेशन ईजिली। ओके, तो चलते हैं आगे और मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। तो मेन स्ट्रक्चर्स को समझने का प्रयास करें। मैं एक दो सेंटेंस दे रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। ध्यान है कि यदि आपने स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी सेंटेंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, और टेंस सबसे ज़्यादा मेन होता है। यदि आपको टेंस बेहतर तरीके से समझ में आया तो फिर वॉइस नरेशन फिर इजी हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहे, और यदि आपको आनंद आ रहा हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ओके, अब देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ये तो हमें लगता है जूनियर क्लास के बच्चों को भी ये समझना काफ़ी आसान होगा। सबसे आसान यदि कोई पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। देखेंगे अब हमें क्या करना है, कैपिटल में लिखना है इज, आर, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा एम, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। प्यार से क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। कोई दिक्कत? शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। सीरियल आर देखने में काफ़ी मन लगता है, लेकिन ग्रामर पोर्शन पढ़ने में तो मन नहीं है लगेगा, ट्रांसलेशन पढ़ने में कोई मन नहीं लगेगा। इसलिए मन को लगाइए। मन को जो है ना अच्छा काम करने में मन ही नहीं लगता। बच्चा यदि कंटिन्यू सीरियल देखे उसे कोई सर दर्द नहीं होगा, लेकिन थोड़ा देर पढ़ने में तो यार खोले वीडियो यूट्यूब पर, कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई और वीडियो आ गया वही देख रहे हैं, है ना। तो कम से कम थोड़ा सा समय निकाल के स्टडी पर भी दे, राइट। देखिए क्या वह लिख रही है, हर हमेशा लिखते रहती है, आप लोग देखते ही नहीं। क्या वह लिख रही है, अति सुंदर लिखती है। अब देखिए हिंदी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा, है ना। वह का सी होगा क्योंकि लिख रही है ना, तो सी होगा। आप बताइए, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। तो भाई बाद में करते हैं तो पहले भी इजे लगाना, आई कैपिटल होगा, ध्यान में ये रखना। अब देखिए लिखना मेरा वर्ब है तो हो जाएगा राइटिंग। क्वेश्चन मार्क प्यार से ऐड कर दीजिए। क्या वह जा रही है, इज सी गोइंग। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग यू। क्या आप लोग एक कहानी लिख रहे हैं, आर यू राइटिंग अ स्टोरी। तो इस प्रकार आप बने रहिए और देखिए इस पर जितना भी कोई और सेंटेंस आप देखिए, है ना। मैं केवल आसान बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए, राइट। क्या मैं आपको एक तोहफा दे रहा हूँ, देता रहता हूँ, आप लोग लेते ही नहीं, ठीक ना। ज्ञान वाला तोहफा।
आप लोग भटकते रहते हैं। थोड़ा सा मन को स्थिर करके। ओके, हमारी ऑफलाइन क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। हम सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आदेश दे MI। अब देखेंगे, देना का गिव होता है और इसमें ING लगा दे तो गिविंग हो जाएगा। अब देखिए, गिविंग यू अ गिफ्ट। क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, है ना। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक कभी कभी हम भी कर जाते हैं, है ना। ये नॉर्मली होते रहता है ये सब। हम इंटरोगेटिव निगेटिव को भी देख लेते हैं, है ना। चलिए अब लेते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव को, छापते चलेंगे और इस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। इसकी सहायता से आप कोई भी अनुवाद आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो मैं बता रहा था, यदि आपको कोई शिकायत या सुझाव हो तो हमारा नंबर है 9006049529, है ना। यदि कोई क्वेश्चन हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9006049529 पे सेंड करें। मैं आपको हर संभव सहायता करने का प्रयास करूँगा। ओके, और हमारा जो पता है जहाँ हमारी संस्थान चल रही है, रामचंद्रपुर अंधल हथैली उजियारपुर समस्तीपुर। ये आप दलसिंह सराय समस्तीपुर रोड के ईस्ट साइड में है। देखेंगे इसमें हमको, देखिए छोटा सा बदलाव करना है, इतना ज़्यादा काहे मेहनत करें। इसमें क्या करना है, हमें नोट लगा देना है। जल्दी हमारे ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है, ठीक ना। तो थोड़ा सा जिन बच्चों को लाइव क्लास में, उसमें टॉप फैकल्टी लेवल के सारे टीचर होंगे, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस सेंड करेंगे। जल्द ही स्टार्ट होने वाली हमारी लाइव क्लासेस, प्रत्येक बैच के लिए, साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों के लिए। तो जल्द ही देखिए, अगला देखिए एक सेंटेंस इस पे कि क्या मैं आपको एक कहानी नहीं सुना रहा हूँ। आपको तो सुनाते रहते हैं कहानी, सुनते ही नहीं, राइट। अब देखिए इसमें सब जगह हम आइए दे रहे हैं, आई से पहले आप M लगा दीजिए। MI सुनाना का टेलिंग हो जाएगा। किसे तो आपको, क्या तो ये स्टोरी, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। Am I telling a story to you, ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप घबराएं नहीं। नॉट, इसमें देखिए थोड़ा सा मिस कर गए मैं, इसमें नॉट ऐड कर देना है। Am I not telling you a story, क्या मैं नहीं हंस रहा हूँ। Am I not laughing, क्या मैं नहीं रो रहा हूँ। Am I not weeping, ओके। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इस पर आधारित आप सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। हम प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे, राइट। चलते हैं हम WH पे। आप लोग को लगता है कि WH काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी आसान है, चिंता ना करें, काफ़ी आसान है। देखिए WH का स्ट्रक्चर कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए WH प्लस ईच R M प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब देखिए WH का क्या मतलब होता है, ऐसा वर्ड जो WH से स्टार्ट, राइट। जैसे वह आपको
क्यों डांट रही है? आपने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, है ना? बिना कारण ही कभी कभी डांट सुनना पड़ जाता है ना। चलिए सुन के आनंद लीजिए। वह आपको क्यों डांट रही है? देखेंगे, हमें थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाना है, WH और ER को भूल जाना है, हमें सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह का क्या इंग्लिश होगा? सी। सी के बाद आप ईज लगाते थे, सी से पहले क्या लगाना है? ईज लगा देना है। क्यों का इंग्लिश क्या होगा? वाई। तब यहाँ तक समझ। सब्जेक्ट के बाद V4 डालना दीजिए, स्कॉल्डिंग। किसे? आपको, हमें नहीं, आपको, यू। वह क्यों लिख रही है? वाई इज सी राइटिंग? वह क्यों पढ़ रही है? वाई इज सी लर्निंग? ओके, तो आप इस प्रकार WH की सहायता से भी अनुवाद बनाना सीख जाएंगे। तो हमारा ये लास्ट है WH का निगेटिव, वो भी जान लीजिए, है ना। इस पर आधारित आप बहुत सारे प्रश्नों को, बहुत सारे ट्रांसलेशन को, अनुवाद बनाना एकदम आसानी से सीख जाएंगे। चलते हैं आगे और ये देखेंगे इसका नेगेटिव, है ना। और ऐसे बच्चे जिनको टेंस की बेसिक कॉन्सेप्ट हो, वो हमारे पिछले क्लासेस में मैंने आपको वॉइस का अभी तक टेंस का कंप्लीट पैसिव फॉर्म बताया है, तो वो वीडियो देखना ना भूले, ठीक है। देखेंगे इसमें नॉट ऐड कर देंगे, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वह क्यों नहीं लिख रही है? उसकी इच्छा होगी तभी ना लिखेगी, है ना। अब देखिए, वह क्यों नहीं लिख रही है। अब सबसे पहले मैंने आपको उस समय भी बताया था कि थोड़ा देर के WH ER हमको भूल जाइए। वह का लिख रही है तो सी होगा, और यहाँ पे क्या लगाना है? इससे पहले ईज लगाना है, और क्यों का इंग्लिश वाई होगा, कब होगा तो वैन हो जाएगा, ध्यान रखना है। लिखना, ये सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है ना। सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, और लिखना क्या हो जाएगा? राइटिंग। क्वेश्चन मार्क प्यार से ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सारे स्ट्रक्चर्स आधारित मैंने आपको अनुवाद बनाना सिखाया, बताया। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, लाइक और शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।